हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शुभम और आज मैं लेके आया हूँ बायोमॉलिक्यूल्स का पार्ट 6 जिसमें हम लोग एंजाइम्स को कवर करेंगे। एंजाइम की प्रॉपर्टी देखेंगे, एंजाइम वर्क कैसे करता है, एंजाइम होता क्या है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि आज जो है बायोमॉलिक्यूल्स हम लोग का डिटेल में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बाकी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रोटीन, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट। तो ये हम लोग का लास्ट पार्ट बचा है एंजाइम। तो बिना समय बर्बाद किए आइए शुरू करते हैं। तो एंजाइम होता क्या है, एंजाइम को हम लोग एंजाइम क्यों कहते हैं? जो एंजाइम होता है एन, आइए देखते हैं। एंजाइम, एन मीन्स क्या होता है? विथिन मीन्स किसी चीज के अंदर, और जाइम्स मीन्स होता है जाइमेज। क्या होता है? जाइमेज। तो पहली बार जो एंजाइम हम लोग डिस्कवर किए थे वो कौन सी एंजाइम थी? जाइमेज नाम की एंजाइम थी। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंजाइम्स बोलते हैं। और ये जाइमेज किसमें पाया गया था पहली बार? तो पहली बार जाइमेज एंजाइम को हम लोगों ने ईस्ट में डिस्कवर किया था। किसमें डिस्कवर किया था? ईस्ट में डिस्कवर किया था। तो देखो, विथिन मतलब अंदर, किसके अंदर था? ईस्ट के अंदर था। और जाइम्स मीन्स जाइमेज नाम का एंजाइम, तो किसके अंदर था? ईस्ट के अंदर जाइमेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट था। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंजाइम बोलते हैं। तो पहली बार हम लोग कौन से एंजाइम को डिस्कवर किए थे? अगर पेपर में आ रहा है तो जाइमेज नाम के एंजाइम को हम लोग पहली बार डिस्कवर किए थे। फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर्ड जाइमेज, और किसमें डिस्कवर किया गया था? ईस्ट में डिस्कवर किया गया था। अब एंजाइम होता क्या? एंजाइम जो होता है एक बायो कैटलिस्ट होता है। ये इसको बायो कैटलिस्ट क्यों बोलते हैं? कैटलिस्ट मीन्स होता है किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ाना। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है, जैसे मान लीजिए फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन हो रहा है, उसमें अगर हम कोई एंजाइम डाल देते हैं तो क्या हो जाता है? रिएक्शन बढ़ जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। मान लीजिए बिना एंजाइम के अगर वो रिएक्शन करा रहे हैं, तो मान लीजिए 200 ग्राम चना मिल रहा है या कुछ भी मिल रहा है, कोई रिएक्टेंट रिएक्शन हो रहा है, 200 ग्राम चना मिल रहा है, एक मिनट में, एक मिनट में अगर उसी चीज को हम लोग क्या करेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम के प्रेजेंट में करेंगे, तो यही क्या हो जाएगा? 2000 ग्राम चना मिलेगा पर सेकंड में। बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। ऐसे कि जैसे कि हम लोग कैटलिस्ट, क्या आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, कैटलिस्ट का इस्तेमाल लैब में किया जाता है किसी भी चीज के रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, रेट को बढ़ाने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग यहाँ बायो कैटलिस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लिविंग सेल के रिएक्शन को बढ़ाता है। जो हम लोग के अंदर, सेल के अंदर जो भी रिएक्शन होती है उसके रेट को बढ़ाता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। क्या होता है? एंजाइम्स बायो कैटलिस्ट होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है? ऑर्गेनिक इन नेचर। नेचर में कैसा है? ऑर्गेनिक है। ये ऑर्गेनिक क्यों बोला गया? क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन। और प्रोटीन कैसा होता है नेचर में? कैसा होता है? प्रोटीन ऑर्गेनिक होता है नेचर में। तो मान लीजिए जैसे प्रोटीन अगर ऑर्गेनिक है नेचर में, और उसी चीज से एंजाइम भी बना हुआ है, प्रोटीन से ही एंजाइम बना हुआ है, तो ये भी कैसा हो जाएगा? ऑर्गेनिक हो जाएगा नेचर में। इसीलिए मैंने अगला पॉइंट लिखा है ऑर्गेनिक इन नेचर, मीन्स नेचर में ऑर्गेनिक होता है। अगला पॉइंट, थर्मो एलाइबल। थर्मो एलाइबल, एलाइबल मीन्स होता है कि एक ये ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करेगा। मान लीजिए कोई एंजाइम में 50 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहा है, तो वो एंजाइम 50 डिग्री सेल्सियस पे ही काम करेगा। अगर आप उसको 30 डिग्री कर देंगे तो एंजाइम क्या हो जाएगा? इनएक्टिवेट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिए, मान लीजिए 50 से आप 80 कर दिए, 90 कर दिए, 100 डिग्री कर दिए, तो क्या हो जाएगा? एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, एंजाइम बिखर जाएगा, टूट जाएगा, मीन्स डीनेचर हो जाएगा, वो अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। वही पॉइंट मैंने लिखा है, थर्मोएलाइबल वर्क एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, उसी टेम्परेचर पे क्या करता है? एंजाइम वर्क करता है। अगर आप हाई टेम्परेचर कर देंगे तो डीनेचुरेशन हो जाएगा, मतलब एंजाइम ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। और अगर आप लो टेम्परेचर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। अब जो एंजाइम होता है, एंजाइम का मेन फंक्शन क्या होता है? देखिए, एंजाइम होता है, एंजाइम से कोई सबस्ट्रेट आके जुड़ता है, फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर एंजाइम अलग हो जाता है, और क्या होता है? प्रोडक्ट अलग हो जाता है। तो बेसिकली ये क्या करता है? प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है एंजाइम। मैंने जैसे पहले ही बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। जब रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या होता है? एंजाइम जो होता है स्पेसिफिक होता है। जैसे कोई एंजाइम है तो स्पेसिफिक होता है, सॉरी, स्पेसिफिक होता है, उसी से उसी का सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा। तो वही लिखा है हाईली स्पेसिफिक फॉर इट सबस्ट्रेट। वो अपने सबस्ट्रेट के लिए हाईली स्पेसिफिक होता है। ये था एंजाइम का छोटा सा पॉइंट व्यू। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम। तो आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, एंजाइम कैसा होता है नेचर में?
प्रोटीनियस होता है, एक्सेप्ट इसमें 2 एक्सेप्शन है, राइबोजाइम एंड राइबोन्यूक्लियस। इसमें ये क्या होता है, ये प्रोटीनियस इन नेचर नहीं होता है, मतलब ये प्रोटीन से मिलकर बना हुआ नहीं होता है। तो प्रोटीनियस इन नेचर, एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर मीन्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं, एक्सेप्ट राइबोजाइम एंड राइबोन्यूक्लियस, ये प्रोटीन के नहीं बने होते हैं। दूसरा, अब देखिए दूसरा पॉइंट, दे हैव प्राइमरी, सेकेंडरी एंड फर्दर फोल्डेड 3 टर्सरी स्ट्रक्चर। ये पहले जैसे एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन का बना होता है, तो प्रोटीन क्या होता है, पहले प्राइमरी फोल्ड होता है, सेकेंडरी फोल्ड होता है, फर्दर टर्सरी फोल्ड होता है। मैंने आप लोग को प्रोटीन में पढ़ाया है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। तो क्या होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पाया जाता है एंजाइम में ड्यू टू फोल्डिंग। जब प्रोटीन बहुत ज्यादा ऐसे प्रोटीन ऐसे बहुत ज्यादा फोल्ड हो जाता है तो इसमें क्या हो जाता है, एक्टिव साइट आ जाते हैं, जहाँ पे आके क्या होता है, सबस्ट्रेट बाइंड होता है। यहाँ पे ये मान लीजिए सबस्ट्रेट यहाँ पे आके ऐसे बाइंड हो जाता है। क्या होता है, इसमें पैकेट्स बन जाते हैं, पॉकेट्स बन जाते हैं, पॉकेट मतलब गड्ढे टाइप के बन जाते हैं, जिसमें क्या होता है, सबस्ट्रेट आके जुड़ जाता है और फिर प्रोडक्ट बनता है। तो वही लिखा है, दे है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड फर्दर फोल्डेड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एंजाइम में प्राइमरी, सेकेंडरी और फर्दर फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर होते हैं। इन फोल्डिंग की वजह से क्या होता है, उसमें पॉकेट्स बन जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट बोलते हैं। और जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट आगे कहाँ जुड़ जाता है, एक्टिव साइट पे जुड़ जाता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। मान लीजिए सबस्ट्रेट के जुड़ने के लिए कोई साइट ही ना हो, कोई फोल्डिंग ही ना बने, कोई पॉकेट्स ही ना बने, तो कैसे आगे जुड़ेगा। अब मान लीजिए ऐसे ऐसे तो आगे जुड़ेगा नहीं, ये ऐसे है, मान लीजिए ये देख लीजिए ऐसे है तो इसमें कोई साइट नहीं है, तो ये कैसे इसमें आगे जुड़ेगा, नहीं जुड़ पाएगा। लेकिन मान लीजिए ऐसे हो गया, टर्सरी फोल्डिंग हो गया, तो इसमें क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये एक्टिव साइड हो गया, क्या हो गया, एक्टिव साइड हो गया। इसमें क्या होगा, ये मान लीजिए सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट आके ऐसे एक्टिव साइड से जुड़ जाएगा, क्या होगा, इसमें सबस्ट्रेट आके एक्टिव साइड से जुड़ जाता है। डू नॉट गेट यूज्ड अप एट द एंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जब ये क्या होता है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो ये जो एंजाइम होता है उसमें यूज नहीं होता है कि खत्म हो गया एंजाइम, रिएक्शन कंप्लीट होते होते एंजाइम खत्म हो गया, नहीं, एंजाइम नहीं खत्म होता है। एंजाइम का बस इतना काम है कि जब अगर आप किसी रिएक्शन में एंजाइम्स को डाल देंगे तो क्या कर देगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, बस इतना सही काम है। तीसरा पॉइंट, नेवर इनिशिएट अ रिएक्शन बट स्पीड। क्या करता है, ये रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है, किसी भी रिएक्शन को एंजाइम या कैटलिस्ट जो है स्टार्ट नहीं करते हैं। एंजाइम क्या है, बायोकैटलिस्ट है, तो किसी भी रिएक्शन को क्या करते हैं, ये स्टार्ट नहीं करते हैं, बस क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल दिया गया है एनसीईआरटी में, CO2 H2O बनाता है, कॉम्बिनेशन होता है तो बनाता है H2CO3। जब कोई एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता है, व्हेन एनी एंजाइम आर नॉट प्रेजेंट, तो क्या बनता है, 200 H2CO3 बनता है पर आवर। 1 घंटे में मात्र 200 H2CO3 बनता है। लेकिन मान लीजिए यही रिएक्शन हम लोग कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम की प्रेजेंस में कराएं, मान लीजिए इसमें हम लोग कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम डाल देते हैं, तो क्या होता है, 6 लाख H2CO2 बनता है पर सेकंड। कितने सेकंड में, पर सेकंड में कितना बनता है, 6 लाख। तो क्या हुआ, 10 मिलियन टाइम क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज 10 मिलियन टाइम। 10 मिलियन टाइम क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। जब हम लोग कोई भी एंजाइम मीन्स कोई भी कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट नहीं यूज कर रहे थे, तो ये जो सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रहा था मात्र 200 H2CO2 बन रहा था पर आवर में। लेकिन हम लोग एंजाइम को अगर प्रेजेंट कर देते हैं, एंजाइम को ऐड कर देते हैं, तो 6 लाख H2CO2 पर सेकंड बनता है। मीन्स क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया। ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, इसको नोट कर लीजिए, इसमें भी एक प्रॉपर्टी और है। पांचवी प्रॉपर्टी है एंजाइम फंक्शनिंग बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम जो है कैसे काम करता है, एंजाइम जो है क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिससे कि प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, मान लीजिए हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लीजिए आप सिलेक्ट करिए कि आप कॉपी में एलिफेंट बना रहे हैं, तो क्या डायरेक्टली आपका एलिफेंट बन जाएगा, नहीं बनेगा ना, कोई इंटरमीडिएट बीच में बनेगा। जैसे कि आपका क्लियरली एक ही बार में एलिफेंट नहीं बन जाएगा, उसके बीच में कोई इंटरमीडिएट बनेगा, एक इंटरमीडिएट हो सकता है या मोर देन 1 इंटरमीडिएट हो सकता है।
तो जो इंटरमीडिएट बनने के लिए जो एनर्जी लगती है क्या होती है, इंटरमीडिएट बनने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो क्या करता है, मान लीजिए हम इसको एक ग्राफ से समझते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पे एनर्जी है, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ये विदाउट एंजाइम है, क्या है, विदाउट एंजाइम। जब एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो देखिए ये क्या है, इंटरमीडिएट है, तो इसकी ये क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी होगी। तो देखिए जब हम लोग एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो क्या हुआ, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। अब मान लीजिए एंजाइम प्रेजेंट हो गया तो विथ एंजाइम है, ये क्या है, एंजाइम के साथ में है, विथ एंजाइम है, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। अब जब इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो हम लोग को एनर्जी कम लेनी पड़ेगी, तो ये जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, पहले मान लीजिए इसको इतनी एनर्जी, यहाँ तक एनर्जी लेनी पड़ी थी, फिर देन जाके ये क्या होता है, यहाँ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे फाइनली क्या है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। लेकिन अब हम लोग क्या किया, एंजाइम को डाल दिए, इसमें क्या डाल दिए, एंजाइम डाल दिए। तो जब हम लोग एंजाइम को डाल दिए तो क्या हुआ, देखिए जब हम लोग यहाँ पे एंजाइम को डाल दिए तो ये एक्टिवेशन एनर्जी जो थी वो कम हो गई, इंटरमीडिएट की जो एनर्जी थी वो कम हो गई, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जल्दी बनने लगेगा। वही पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है, एंजाइम फंक्शनिंग बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके एंजाइम जो है फंक्शन करता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। अब हमने ये बताया कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि इंटरमीडिएट बनने के लिए लगती है। आप कोई भी जब रिएक्शन कराएंगे या कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे या कोई चीज़ मान लीजिए आप रिलेट कर लीजिए कि आप ही बना रहे हैं, तो डायरेक्टली प्रोडक्ट तो बन नहीं जाता है, बीच में कुछ इंटरमीडिएट बनते हैं, जैसे कि एक इंटरमीडिएट हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। उस इंटरमीडिएट को बनाने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये थे प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, इसको नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी देख लिए, एंजाइम होता क्या, ये सारी चीजें देख लिए। अब हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी की, एंजाइम की एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि जो एंजाइम होता है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वर्क करता है, उससे अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर उससे ज्यादा आप बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, मतलब डीनेचुरेशन हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये मान लीजिए जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है, एक ग्राफ के थ्रू इसको समझाया है, इधर मैंने एंजाइम एक्टिविटी लिखी है, इधर टेम्परेचर लिखी है। तो मान लीजिए आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो एंजाइम की एक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ेगी। मान लीजिए आप मान लीजिए ये एंजाइम वर्क करता है 50 डिग्री सेल्सियस पे, और आप इसको 20 डिग्री सेल्सियस पे रखें, यहाँ मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको आप जैसे बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे इनएक्टिव से एक्टिव होगा। 50 डिग्री पे जब पहुंच जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए 50 डिग्री पे पहुंच जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम एक्टिविटी शो करने लगेगा। एंजाइम जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर पे पा जाएगा अपना, क्योंकि उसी टेम्परेचर पे अपना वो मैक्सिमम क्या दिखाएगा, एक्टिविटी दिखाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। तो जब ये 50 डिग्री पे पहुंच जाएगा तो इसकी जो एक्टिविटी होगी एंजाइम की मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद भी अगर आप टेम्परेचर अप करते हैं, मान लीजिए 60 डिग्री ले जाते हैं, 70 ले जाते हैं, 80 ले जाते हैं, 90 ले जाते हैं, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एंजाइम डीनेचर होने लगेगा, ब्रेक डाउन होने लगेगा। तो वही मैंने बताया है कि आप मान लीजिए स्टार्टिंग में धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एंजाइम इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। एक समय उसका टेम्परेचर ये हो जाएगा जब वो अपनी ऑप्टिमम क्या करेगी, ऑप्टिमम एक्टिविटी, मैक्सिमम एक्टिविटी शो करने लगेगी। लेकिन उसके बाद भी अगर आप टेम्परेचर को अप कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, मीन्स क्या होगा, डीनेचुरेशन होने लगेगा। फिर सेम टू सेम पीएच कैसा होता है, सेम एग्जैक्ट कॉपी होता है टेम्परेचर का, बस यहाँ पे क्या कर देंगे, टेम्परेचर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, पीएच लिख देंगे। तो मान लीजिए कोई एंजाइम है वो 8 पीएच पे काम करती है, तो मान लीजिए 4 पीएच से आप स्टार्ट किए तो इनएक्टिव से एक्टिव होती गई, 8 पे उसका मैक्सिमम हो गया। उसके बाद अगर आप पीएच बढ़ाएंगे तो एंजाइम क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने तीसरा पॉइंट लिखा है अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, एंजाइम में क्या होता है, बेसिकली एंजाइम से सबस्ट्रेट आके मिलता है तो प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है। तो जब आप जितना ज्यादा सबस्ट्रेट कर देंगे उतनी ही पॉसिबिलिटी रहेगी कि वो जाके एंजाइम से अटैच हो जाए, जुड़ जाए और प्रोडक्ट को बढ़ा दे। तो अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज्यादा हो जाएगा तो एंजाइम की एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मान लीजिए हमारे पास 10 एंजाइम्स थे और आप अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट जो है, सबस्ट्रेट को
100 कर देते हैं तो जल्दी जल्दी एंजाइम से आके क्या करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। मान लीजिए आपके पास 10 एंजाइम है और जो सब्सट्रेट है आपके पास 8 ही है, तो एंजाइम की एक्टिविटी कम रहेगी, क्योंकि 2 एंजाइम तो समझ लीजिए ऐसे पड़ा रहेगा, उसमें कोई सब्सट्रेट आके जुड़ेगा ही नहीं। तो वही चीज मैंने लिखा है कि अमाउंट ऑफ सब्सट्रेट अगर ज्यादा है तो एंजाइम की एक्टिविटी भी ज्यादा रहेगी। फिर चौथा पॉइंट है इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या होता है, सब्सट्रेट की जैसा ही एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग इनहिबिटर कहते हैं। तो मान लीजिए मैं बना के समझाता हूँ। ये मान लीजिए क्या है, एंजाइम है। क्या है, ये एंजाइम है। ये इसका सब्सट्रेट है जो कि यहाँ आके इसके एक्टिव साइट पे जुड़ता है। स्टार्टिंग में बताया था कि एक्टिव साइट पे आके सब्सट्रेट जुड़ जाता है। और यही मान लीजिए क्या है, एक इधर एक ये इनहिबिटर है, एग्जैक्ट कॉपी है किसका, सब्सट्रेट का कॉपी है इनहिबिटर। मान लीजिए ये दोनों आपस में कंपीट करते हैं कि मैं जाके जुड़ूंगा, मैं जाके जुड़ूंगा। मान लीजिए पहले क्या हुआ, इनहिबिटर, ये है इनहिबिटर और ये है सब्सट्रेट। अगर सब्सट्रेट की जगह इनहिबिटर पहले आके एंजाइम से जुड़ गया तो क्या हो जाएगी, एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ नहीं पाएगा। अगर सब्सट्रेट आके जुड़ा तो सब्सट्रेट आके इससे जुड़ जाएगा। अब मान लीजिए सब्सट्रेट इससे आके जुड़ गया तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर नहीं जुड़ा तो एक्टिविटी कम कर देगा। तो क्या करता है, इनहिबिटर क्या कर देता है, एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देता है। क्या करता है, कम कर देता है। अमाउंट ऑफ सब्सट्रेट क्या करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। टेम्परेचर और पीएच का मैंने बताया कि एक समय तक तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, देन उसके बाद एंजाइम की एक्टिविटी ऑटोमेटिक कम होने लगेगी, क्योंकि एंजाइम डिनेचर होने लगेगा। उसका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम पीएच होता है जिसपे एंजाइम काम करता है। तो ये था फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंजाइम। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद एंजाइम वर्क कैसे करता है, उसकी प्रोसेस क्या रहती है, वो चीजें समझेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं एंजाइम वर्क कैसे करता है। इसको हम लोग दो थ्योरी के जरिए समझ सकते हैं। पहली थ्योरी है लॉक एंड की थ्योरी और दूसरी थ्योरी है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। लॉक एंड की थ्योरी में क्या होता है, जैसे हम लोग का लॉक होता है, जो लॉक होता है उसमें जो की होती है उसको फिट होने के लिए जो है ऑलरेडी स्पेस बना हुआ होता है, ऑलरेडी उसके पास की बाइंडिंग साइट होती है। उसी को हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, लॉक एंड की थ्योरी। इसी तरीके से जो हम लोग का एंजाइम होता है, एंजाइम के पास ऑलरेडी, मान लीजिए ये एंजाइम है, एंजाइम के पास ऑलरेडी क्या होता है, एक्टिव साइट होता है, जिससे आके सब्सट्रेट जुड़ जाए तो क्या होता है, यहाँ से ये सब्सट्रेट आता है और एंजाइम के साथ में जुड़ जाता है। जैसे कि हम लोग के लॉक एंड की में होता है, जैसे कि हम लोग का जो ताला होता है, लॉक होता है, उसमें की के जोड़ने के लिए एक्टिव साइट होती है। सेम उसी प्रकार एंजाइम के पास एक्टिव साइट ऑलरेडी एकदम फिट होती है, कंप्लीमेंट्री होती है किसे, सब्सट्रेट से, जिससे आके सब्सट्रेट जुड़ जाता है। वही मैंने यहाँ लिखा है, जस्ट लाइक अ की इज ऑलरेडी कंप्लीमेंट्री फॉर इट्स लॉक। जिस तरीके से जो की होती है, लॉक जो होता है कंप्लीमेंट्री होता है की के लिए, उसी प्रकार जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है कैसी होती है, कंप्लीमेंट्री होती है, किसके लिए, सब्सट्रेट के लिए। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी क्या होता है, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी में ये समझाया गया है कि जो एंजाइम होता है वो कंप्लीमेंट्री नहीं होता है, किसका, सब्सट्रेट का। एंजाइम कंप्लीमेंट्री कब होता है, जब सब्सट्रेट धीरे धीरे, मान लीजिए ये अभी इसके पास एक्टिव साइट कंप्लीमेंट्री नहीं थी, इसमें ये आके ऐड नहीं हो सकता था। अभी कैसा था, अभी मान लीजिए ये ऐसा था, कैसा था, जो ये एंजाइम है इसकी जो एक्टिव साइट है वो इसके कंप्लीमेंट्री नहीं है, कंप्लीमेंट्री नहीं है, देख लीजिए इसमें आके भी फिट नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है, जैसे जैसे ये सब्सट्रेट एंजाइम के पास आता है, ये अपना जो है सर्टेन चेंजेस कर लेता है, जिसकी वजह से इसकी जो एक्टिव साइट होती है क्या हो जाती है, कंप्लीमेंट्री हो जाती है और एंजाइम आके इससे जुड़ जाता है। वही मैंने लिखा है, एंजाइम एक्टिव साइट इज नॉट कंप्लीमेंट्री टू सब्सट्रेट बट एज सब्सट्रेट कम टू एंजाइम एक्टिव साइट। लेकिन जब सब्सट्रेट जो है एंजाइम एक्टिव साइट की मतलब तरफ आता है, ऐसे मान लीजिए सब्सट्रेट है, ये आ रहा है एंजाइम एक्टिव साइट की तरफ, तो ये पहले कंप्लीमेंट्री नहीं था, देख लीजिए इसमें ये आके नहीं फिट हो सकता, ये इसमें फिट नहीं हो सकता। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे ये पास आया तो एंजाइम में कुछ सर्टेन चेंजेस हो गए, जिसकी वजह से ये क्या हुआ, आके इसमें फिट हो गया, कंप्लीमेंट्री हो गया, किसके, सब्सट्रेट के। वही मैंने लिखा है, इसको मैं डायग्राम से भी बता देता हूँ। मान लीजिए ये एंजाइम है, एंजाइम था, अब इसका जो सब्सट्रेट होता है, मान लीजिए सब्सट्रेट कैसा था, ये इसका सब्सट्रेट था, तो देखिए इसकी कंप्लीमेंट्री है नहीं, है ना, इसमें नहीं फिट हो पाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये सब्सट्रेट मान लीजिए इसके पास आता गया, इसके पास आता गया, तो क्या हुआ, एंजाइम ने कुछ सर्टेन चेंजेस कर लिए, क्या कर लिए, सर्टेन चेंजेस कर लिए, जिसकी वजह से अब देखिए ये इसमें आके क्या हुआ, सब्सट्रेट इसमें आके क्या हो गया, बाइंड हो गया।
टाइटली बाइंड हो गया, अब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्सट्रेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एंजाइम की वर्किंग को समझने के लिए दो थ्योरी थी। ये तो इंड्यूस्ड फिट थ्योरी एनसीईआरटी में है, लेकिन लॉक एंड की थ्योरी एनसीईआरटी में नहीं है। तो लॉक एंड की थ्योरी आप लोग समझ गए होंगे, जैसे कि ताले में चाबी के लिए कंप्लीमेंट्री चीजें होती हैं, कंप्लीमेंट्री होता है, ताले में जाके चाबी लग जाता है। सेम उसी प्रकार एंजाइम में एंजाइम कंप्लीमेंट्री होता है, सब्सट्रेट जाके जुड़ जाता है। लेकिन इंड्यूस्ड फिट थ्योरी में क्या है, एंजाइम पहले से कंप्लीमेंट्री नहीं होता है, किसके, सब्सट्रेट के। लेकिन जैसे जैसे ये मान लीजिए सब्सट्रेट पास आता जाता है, एंजाइम में कुछ सर्टेन चेंजेज हो गए, ये चेंज हो गया, सर्टेन चेंज हो गया, तो जाके क्या हुआ, सब्सट्रेट जाके एंजाइम से जुड़ गया और फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये थी वर्किंग। अब हम लोग देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, जो कि हम लोग का लास्ट टॉपिक है, फिर एंजाइम खत्म। तो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम का जो है नोमेनक्लेचर 4 डिजिट से रिप्रेजेंट किया जाता है, 4 डिजिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंजाइम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 4 डिजिट, 4 डिजिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया 5432, तो इसका जो पहला डिजिट होता है, फर्स्ट डिजिट जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्लास को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, क्लास को। सेकेंड डिजिट सब क्लास, थर्ड डिजिट सब क्लास को रिप्रेजेंट करता है। और जो फोर्थ डिजिट होता है वो रिएक्शन कैटेलाइज करता है, उसको मतलब रिप्रेजेंट करता है, रिएक्शन कैटेलिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। जो क्लासेस होते हैं वो 6 होते हैं। एनसीईआरटी में हम लोग को क्लासेस के ही बारे में बताया गया, बाकी इन चीजों के बारे में नहीं बताया गया। बस इतना बताया गया है कि नोमेनक्लेचर आर रिप्रेजेंटेड बाय 4 डिजिट, और 4 डिजिट कौन कौन से होते हैं, ये चीजें हैं। तो क्लासेस जो होते हैं 6 होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 6। मैंने इसको याद कर रखा है ओथ लील से याद किया है। ओ से होता है ऑक्सोडिडक्टेज, ये हो गया पहला। टी से होता है ट्रांसफेरेज, दूसरा। एस से होता है हाइड्रोलेज, तीसरा। यल से होता है लाइजेज, चौथा। आई से होता है आइसोमेरेज, पांचवा। और यल से होता है लाइगेज, छठा। तो मैंने इसमें क्या बताया, एंजाइम को कैसे क्लासिफाई किया गया, तो नोमेनक्लेचर कैसे किया गया। तो इसका जो नोमेनक्लेचर होता है 4 डिजिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि मैंने इसमें बताया, पहला डिजिट क्या होता है, पहला डिजिट जो होता है वो क्लास होता है, दूसरा डिजिट सब क्लास, तीसरा डिजिट सब क्लास होता है, और चौथा डिजिट क्या होता है, रिएक्शन कैटलिस्ट होता है, कैटेलाइज्ड होता है। ये ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, एंजाइम को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। अब इसमें हम लोग को क्लासेस जो है 6 क्लासेस होती हैं, जिसको मैंने याद कर रखा है ओथ लील से। ओ से ऑक्सो रिडक्टेज, टी से ट्रांसफेरेज, एच से हाइड्रोलेज, यल से लाइजेज, आई से आइसोमेरेज, और यल से लाइगेज। अब ये जो है 6 क्लासेस हम लोग की एनसीईआरटी में दी गई, थोड़ी थोड़ी डिटेल्स इनके बारे में दिया गया है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम लोग ये 6 क्लासेस देख लेते हैं, 5 मिनट में एंजाइम अपना खत्म हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं एंजाइम के 6 क्लासेस। पहला क्लास ऑक्सीडो रिडक्टेज, दूसरा ट्रांसफेरेज, तीसरा हाइड्रोलेज, चौथा लाइजेज, पांचवा आइसोमेरेज, और छठा लाइगेज। ये कैसे थे, ये क्या थे, 6 क्लासेस थे एंजाइम के। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीडो मीन्स ऑक्सीडेशन भी होगा, और रिडक्टो मीन्स रिडक्शन भी होगा। किसी एक ही सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा एक ही रिएक्शन में। तो क्या होता है, सेम रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। तो जैसे मान लीजिए ये लिया एस जो था ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पे हम लोगों ने लिया सबस्ट्रेट एस डैश कर दिया, एस डैश करके लिखा, जो कि रिडक्शन में था। तो क्या होता है, ये देखिए ये एस वाला हो गया, ऑक्सीडेशन से रिडक्शन हो गया, और इसका रिडक्शन से ऑक्सीडेशन हो गया। तो एक ही रिएक्शन में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन भी हो गया, एस डैश का ऑक्सीडेशन भी हो गया, और एस का क्या हुआ, रिडक्शन भी हो गया। देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट में था तो रिडक्शन में चला गया, और जो रिडक्शन में था वो ऑक्सीडेशन में आ गया। ट्रांसफेरेज क्या होता है, एंजाइम ट्रांसफर ग्रुप, किसी ग्रुप को ट्रांसफर करता है। मान लीजिए यस पे ये ग्रुप लगा था, यस पे ये ग्रुप लगा था, तो ये ग्रुप ट्रांसफर होकर यस डैश पे चला जाएगा। वही देखिए यहाँ क्या हुआ, ट्रांसफर होकर यस डैश पे चला गया। हाइड्रोलेज क्या करता है, बॉन्ड को ब्रेक करता है। जैसे कि कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, कार्बन हेलाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा, फास्फेट नाइट्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, विथ एडिंग वाटर, पानी जोड़ के हम लोग बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। लाइगेज क्या होता है, रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सब्सटेंस विदाउट यूजिंग वाटर। इसमें हम लोग बिना पानी के इस्तेमाल किए, मान लीजिए जैसे इस पे 2 ग्रुप लगे थे एक्स वाई, तो इसको हम लोग रिमूव करते हैं बिना वाटर के इस्तेमाल किए, लाइगेज रिमूव करता है। तो ये हो जाएगा
सी और यहाँ पे ये ग्रुप इसका रिमूव हो गया। आइसोमेरेज क्या होता है? आइसोमेरेज कॉजिंग द इंटर कन्वर्जन ऑफ आइसोमर्स, आइसोमर को इंटर कन्वर्ट करता है, जैसे कि आप लोग ग्लाइकोलिसिस में पढ़ेंगे, मतलब पढ़े होंगे, मैंने नहीं पढ़ा था। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। और लाइगेज एंजाइम करता है, लाइगेज मीन्स किसी चीज को जोड़ना, तो क्या करता है, ये बॉन्ड बनाता है। जैसे कार्बन के बीच में ये बॉन्ड बना के कार्बन को जोड़ दिया, कार्बन के बीच में बॉन्ड बना के ऑक्सीजन को जोड़ दिया, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना के नाइट्रोजन को जोड़ दिया। तो लाइगेज का मीन्स होता है जोड़ना। तो ये था 6 क्लास किसका, एंजाइम का। अब हम लोग पूरा बायोमॉलिक्यूल्स खत्म कर चुके हैं। एक एक चीजें मैंने आप लोग को हर पार्ट 6 पार्ट में डिवाइड किया है। हर पार्ट में मैंने 20 से 25 मिनट लिया है, जिसमें मैंने डिटेल में क्या कर दिया, बायोमॉलिक्यूल्स खत्म कर दिया। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।